विश्व जल दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम बिलासपुर द्वारा अरपा नदी की सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अरपा उत्थान महाअभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में आम नागरिकों, शासकीय कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और श्रमदान कर अरपा नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे के मद्देनजर नगर निगम द्वारा पिछले 15 दिनों से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी की सफाई के लिए महाअभियान आयोजित किया गया। नवनिर्मित राम सेतु मार्ग और नया रिवरव्यू क्षेत्र में आयोजित इस महाअभियान में जन सहयोग से अरपा नदी में फैली गंदगी और कचरे को हटाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नदी की सफाई करना था, बल्कि लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना भी था। अभियान के दौरान लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग के महत्व के बारे में भी बताया गया। जल संकट की गंभीरता को देखते हुए पानी बचाने और जल स्रोतों को संरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। स्वच्छता संबंधी जागरूकता भी लोगों के बीच फैलाएगी ताकि नदी को पुनः गंदा होने से रोका जा सके। इस अभियान के माध्यम से नगर निगम और शहरवासियों ने यह संदेश दिया कि जल स्रोतों को स्वच्छ और संरक्षित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। अरपा नदी को बचाने और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियमित सफाई और जन भागीदारी को बढ़ावा देने की अपील की गई। अरपा उत्थान महाअभियान में बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और महापौर पूजा विधानी, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के साथ समस्त कर्मचारी शामिल हुए। अब देखना यह होगा कि यह अभियान एक दिन की पहल की बनकर रह जाता है या फिर नगर निगम और स्थानीय लोग इसे लगातार जारी रखते हैं। अरपा नदी में फैली गंदगी और कचरे को हटाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नदी की सफाई करना था, बल्कि लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना भी था। अभियान के दौरान लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के महत्व के बारे में भी बताया गया। जल संकट की गंभीरता को देखते हुए पानी बचाने और जल स्रोतों को संरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। स्वच्छता संबंधी जागरूकता भी लोगों के बीच फैलाएगी ताकि नदी को पुनः गंदा होने से रोका जा सके। इस अभियान के माध्यम से नगर निगम और शहरवासियों ने संदेश दिया कि जल स्रोतों को स्वच्छ और संरक्षित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। अरपा नदी को बचाने और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नियमित सफाई और जन भागीदारी को बढ़ावा देने की अपील की गई। अरपा उत्थान महाअभियान में बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, महापौर पूजा विधानी, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के साथ समस्त कर्मचारी शामिल हुए। अब देखना यह होगा कि अभियान एक दिन की पहल बनकर रह जाता है या फिर नगर निगम और स्थानीय लोग इसे लगातार जारी रखते हैं। सबको मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हम सब यहाँ जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी समझते हुए इस अरपा नदी जो एक मॉडल है हमारे बिलासपुर के लिए, क्या या पूरे प्रदेश के लिए, उसके साफ सफाई के लिए और उसके उत्थान के लिए हम सब जिम्मेदारी लें। आज ये प्रण लेने का दिन है, विश्व जल दिवस का दिन है। आज इसकी साफ सफाई और इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने का हम सब आज प्रण लेते हुए इस अभियान को शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम अपना घर आंगन को स्वच्छ और सुंदर देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसी तरीके से हम बिलासपुर शहर को भी स्वच्छ सुंदर बनाएंगे और विश्व के एक स्वच्छ शहर के रूप में हम इस बिलासपुर को नंबर 1 स्थापित करेंगे। ये जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से दिन भी जो चुना गया, विश्व जल दिवस चुना गया। और अगर हम इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जोड़े 30 तारीख से, तो ये समझिए एक सप्ताह का कार्यक्रम होगा और 30 तारीख को उसका समापन होगा। जैसे स्वच्छता अभियान भी पूरे, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, प्रभारी मंत्री हमारे जिले के, उन्होंने भी कहा था कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के आगमन के पहले एक सप्ताह का सघन सफाई अभियान भी चले। तो इसके लिए आपने शुरुआत के लिए अरपा नदी को चुना है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र। एक सामान्य कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। हर तरफ हम सभी देखते हैं कि प्रत्येक अवसर पर स्वच्छता हर एक प्रशासनिक कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में इसका विशेष महत्व है। और जब तक कि हम अपने आसपास स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माहौल नहीं रखेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, वो ये देख के बहुत प्रेरित होता है। और निश्चित रूप से आज का बच्चा, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है इसमें, कि जब हम छोटे थे या हम कॉलेज में पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, तो कोई चीज़ यूज़ करके उसका रैपर फेंक देते थे रोड पे या कहीं भी फेंक देते थे। लेकिन आज आपके साथ में यदि बच्चे हैं
तो आप बिल्कुल उसको जेब में रख लेते हैं यूज़ करके। मेरे ख्याल से सभी लोग ये एक्सपीरियंस करते होंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा माइंड सेट है, हमेशा व्यक्ति के मस्तिष्क में ये रहना चाहिए कि हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी, शुद्धता रहेगी, तो निश्चित रूप से न केवल ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, बल्कि एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता होती है जीवन में, वो हमेशा बनी रहती है। हम लोगों ने सुबह से लेके हम सफाई का अभियान चलाया था अर्पा उत्थान दिवस के अर्पा उत्थान के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, जिसमें सवेरे से हमारे पूरे लॉन्च की टीम के जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 1200 कर्मचारी, 10 नगर निगम के जो नाली वगैरह के जो काम करते हैं, उद्यान विभाग के कर्मचारी, वे भी यहाँ उपस्थित थे। साथ ही साथ एनसीसी की जो टीम है, बच्चे लोग हैं, डीपीवी कॉलेज के बच्चे भी थे, उन्होंने भी साथ दिया। हमारा तो समाज सेवी भी थे, सब ने मिल के अभी तक राम सेतु ब्रिज से लेके महामाया चौक का जो ब्रिज है, इंदिरा सेतु ब्रिज, वहाँ तक का पूरा नीचे का सफाई का अभियान चलाया गया है, जो अभी आधे से ज़्यादा लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ अभी भी बचा हुआ है, जो अभी थोड़ी देर में वहाँ भी काम चालू होगा। अब फिलहाल तो निगम की जो है टीम, निगम से जितने निगम विभाग में जितने भी वर्कर्स हैं जो सफाई को लेकर हैं, जैसे नाली वाले हो गए, और हमारी लॉयंस टीम है, जो लॉयंस टीम के जितने हमारे 1200 कर्मचारी हैं, वो सारे अभी उपस्थित हैं और सारे सुबह से लेकर अभी तक सफाई किए हुए हैं।